जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम आगे के इन सालों को देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक हदीस में आपको बता दूं, हदीस पाक में पेश कर रहा हूं, उससे आप अपने अगले सालों के मुतालिक जान लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, बराबर यह हदीस मुझे यहां बताने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैन यदई साआ, कयामत के करीब वाले दिनों में, कयामत के करीब वाले दिनों में हुजूर फरमाते हैं हर 20 साल पर बहुत तेज तब्दीली होगी। हर 20 साल पर बड़ी तेज तब्दीली होगी। यहां तक कि फरमाया कि जो पिछले 20 साल में नहीं गुजरा था उससे ज्यादा शदीद और ज्यादा तब्दीलियां अगले 20 सालों में आएंगी। यह हदीस पाक मैंने पढ़ा और आप इसी से अपने आगे के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं कि 2001 से लेकर 2020 तक ये जो 20 साल हमारे गुजरे, इनको मद्देनजर रखते हुए अगले के दिन याद किए जा सकते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब हर 20 साल शदीद से शदीद तरीन आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो शिद्दत अब तक गुजर चुकी इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत अगले सालों में आएगी। तो अब मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा, यहां आयत भी मैं पढ़ देता हूं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन। हुजूर जब कहते थे कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, तो लोग आकर पूछते थे, जो कुफार थे वो कहते थे कि कब आएगी कयामत, कब आएगी, अगर तुम सच्चे हो तो बता दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। ऐ रसूल आप फरमा दें कुल इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, आप फरमा दें मेरे पास इस बताने की, कयामत का दिन बताने की इजाजत नहीं, मैं तो सिर्फ डर सुनाने के लिए आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डर सुनाने के लिए आए। नजीर कहते हैं डर सुनाने वाला, खुल करके आने वाले फितनों से आगाह करने वाला। तो मेरे अजीजों, आज मैं भी इस मिंबर पर खड़ा हूं तो हुजूर पाक की उस सुन्नत को अदा करने के लिए क्या हम जन और तखमीन आदाद निकाल करके नहीं बताएंगे कि इतने साल में कयामत आ रही है, बल्कि ये जरूर बताएंगे कि कयामत आने से पहले क्या क्या फितने होंगे, कितनी शिद्दतें आएंगी। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, ये हरज क्या चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कत्ल गारत, इसको हरज कहते हैं, कत्ल गारत बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज कौन सी कम है? उस वक्त भी जंगें इतनी होती थी, मक्का वाले, मदीने वाले, दूसरे कबाइल जो लड़ते थे। सहाबा ने कहा आज जिस तरह कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों के साथ मुठभेड़ होती है, जंगें होती है, कत्ल तो बहुत होते हैं, क्या इससे भी ज्यादा कत्ल होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो बयान फरमाया वो काबिल तवज्जो है मेरे अजीजों। फरमाते मेरे आका इस कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हो रहा है जंगों में, बल्कि हुजूर फरमाते हैं भाई अपने भाई को कत्ल करेगा, बेटा अपने दादा और बाप को कत्ल करेगा, अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करेगा, इसको हरज हुजूर फरमाते हैं। यह कत्ल कसरत से बढ़ जाएगा, आपसी कत्ल। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जमाना वो तुम देखोगे कि लोग भूखे बर्तन पर जिस तरह झपटते हैं वो अपने ही भाइयों की गर्दन की प्यास बुझाने के लिए उनके ऊपर तलवारें सौंप लेंगे, एक दूसरे के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हरज है और यह बढ़ जाएगा क़यामत के करीब, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक मलहमतुल कुबरा के मुतालिक हदीस मिलती है कि तुम देखोगे मेरी उम्मत में कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि अगर 100 लोग होंगे 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। इतनी तेजी से यह कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वखार, कहीं वो इन आने वाले सालों के मुतालिक ही तो नहीं बताया गया था
जो हदीस पाक में बशारत दी गई है ये अगले आने वाले 20 साल तो नहीं है, इसलिए कि हालात पूरी दुनिया की सियासत के बदलते हुए तेजी से हमें नजर आ रहे हैं। एक एक साल के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही। आज दुनिया ने जिस तरह से हमारे सामने एक तस्वीर खींची है, उसको देख करके हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें। इस जमाने के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया है। और एक हदीस में पढ़ा, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मेरे मुताले में हदीस पहले नहीं थी, मैंने आज पढ़ा, हूबहू इसी जमाने के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे जमाने में एक बला आएगी कयामत के करीब, और उस बला में जो भी गिरफ्तार होगा दूसरे लोग उसे ताना देंगे और उसका घर छोड़कर भागेंगे। युईरुर रजुल, हदीस पाक में आर दिलाया जाएगा आदमी को। यहां तक कि हदीस में अल्फाज ये हैं कि बाप अपने बेटे को छोड़कर निकलेगा, भाई अपने भाई को छोड़कर निकल जाएगा। क्या ये कोरोना में नहीं हुआ? क्या इस बला के वक्त में ये नहीं हुआ? आर दिलाना, जैसे आज भी अगर छींको तो लोग भाग जाएं, खांसो तो लोग डिस्टेंस पैदा कर ले। और इतना ही नहीं, छींक और खांसी तो दूर की बात, अब तो यहां ऐसा जहर घोल दिया गया है कि दाढ़ी और टोपी देख करके भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तो जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। अजीजान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सादिक नजर आती है आज के जमाने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बला तुम्हारे जमाने में ऐसी आएगी कि उसमें जो मुब्तला होगा उस बला में उसे आर दिलाया जाएगा। आर दिलाना मतलब समझते हैं? ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये अहादीस जब खुलती हैं तो समझ में आता है कि कैसा मेरा रसूल गैबदान नबी था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से 14 सदियां पहले इन तमाम रोनमा होने वाले वाकयात को मिन व अन बता रहे हैं। यकीनन मेरे अजीजों, और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की अता किए हुए इल्म से बयान किया है। इसीलिए आज मैं दावत देता हूं नौजवानों को कि आज तुम्हारे मुताले का वक्त है, सर्च करने का वक्त है। इस्लाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तुम अपने मोबाइल से सर्च करो अहादीस आखिर ज़मान क्या है। कम से कम इतना तो पढ़ लो कि कयामत के करीब होने वाले वाकयात के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया। सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वाहिद कौम आप हैं जिनको आने वाले हालात के बारे में सच्चे रसूल ने पूरा पूरा बयान कर दिया। दूसरी कोई कौम नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दूसरी कौमों के पास ज्योतिष होंगे जो अटकल पच्छू मारते हैं, बहुत सारे होंगे जो प्रिडिकेशन के नाम पर किताबें हो रही होंगी, उनमें से आधा झूठ आधा सच, कहीं तीर लग गया तो लग गया। ये तमाम चीजें तो दुनिया में दूसरों के पास हैं, लेकिन वाहिद कौम आप ऐसे हैं जिनके पास मुखबिर सादिक रसूल पाक मौजूद है। हुजूर पाक के दरबार का लुत्फ जिसने उठा लिया है फिर वो किसी और दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की लज्जत जिसे हासिल है वो आज के हैप्पी न्यू ईयर के जलसों में या वहां के तमाशाओं में शिरकत करेगा, हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो आंख उन तमाशाओं को नहीं देख सकती जो जलवे रसूल देखने के लिए बेताब। आज की रात मेरे अजीजों ये लिखा जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल में तो ये लिखा ही जा रहा है। दुनिया के जो जो हालात अभी चल रहे हैं वो भी लिखा जा रहा होगा कि लोग साल का आखिर हिस्सा किस तरह से गुजारते हैं, नए साल की इब्तिदा और उसका इस्तकबाल किस तरह करते हैं। दुनिया वाले ऐश में धुत होकर, नशे में धुत होकर के करते हैं, मगर मुसलमान नबी पाक के कदमों में ही कामयाबी समझता है। आओ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस दरबार की लज्जत में देना चाहता हूं। इसीलिए इस बात पर मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, कब तक ठोकरें खाओगे ऐ नौजवानों, कब तक उसकी गली में इसकी गली में कहां कहां मांगोगे, कहां कहां किससे किससे बात करोगे। एक गली की तरफ आ जाओ जो हर गली से आजाद करती है। दूसरों के मंगता बनने से बेहतर है आमीना के लाल के मंगता बन जाए। उस नबी पाक की गुलामी जो 1000 आजादियों से अफजल है,
सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, वो जानिसारे रसूल, दामने रसूल में जैसी आ गया। जानते हो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई सालों तक जख्म उठाए और बच्चा बच्चा उनके मुतालिक जानता है। मक्का की गलियों में उनके पैरों में रस्सी बांधकर औबाश लोगों के हाथ में दिया जाता और वो बदमाश लड़के आपको मक्का की गलियों में रस्सी में पांव में रस्सी बांधकर खींचा करते थे। उनकी जिस्म पर, उनकी पीठ पर गरम सिल रखा जाना, दहकते हुए अंगारों में उनको सुलाया जाना, ये सब रिवायतें पता है आप बिलाल हबशी को। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जमाना बीत गया, आप तो हुजूर पाक की गुलामी में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, हजरत उमर का जमाना। मेरे अजीजों, आपको एक बात बताऊं, जब मजलिसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हजरत बिलाल हाजिर होते, बिलाल उनकी कैफियत क्या थी? वो भी मक्का के गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल यह है कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके बू से, जिसकी सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो। जब बिलाल हबशी उनकी महफिल में आते तो क्या कहकर पुकारते जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल कहते, हुजूर ये आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, मैं गुलाम हूं, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्न खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते अमीरुल मोमिनीन, आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते, ए बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए, वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वकार, मकाम और मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबारे रिसालत में आपका और उस गली का गधा बनकर के पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी है मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीरे रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है, ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते, पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामने मुस्तफा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल है। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है? तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके,
वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरफ, यहां पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे। बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है, वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी की ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है, मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश और इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गरम कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा इकराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद साहबा ने कहा, आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसअब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों, ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है?
अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी करके मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसाब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसाब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की वहां गर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसाब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहिए। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसाब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसाब बिन उमैर ओहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसाब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ए मुसाब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसाब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारा गर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई।
जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देते। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार। उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहू अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे भाई अब्दुल्ला, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जैश कहते ठीक है, मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला, मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला, जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखिए, दुआएं कैसी कैसी है। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों, क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते, ऐ साद, अब मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जानिसाराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम, जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे जुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामोस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, और मुझे मार मार कर टुकड़े करे, और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए, तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है। साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे, अजीजान गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी, साद इब्न अबी वक्कास सफ में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था, साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं, तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी, जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे, भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐसा तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा
तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई, थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के या रसूल अल्लाह, ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमागमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मेरे अजीजों सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे, कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा ऐ लोगों रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाक़े से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए, लाश कहाँ है, टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और।